नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट पे। तो दोस्तों अभी हम डेली डीएसबीएम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और फार्माकोलॉजी का टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों जो भी आपका सिलेबस है उसको 15 जुलाई से पहले सभी सब्जेक्ट का ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको सिलेबस को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। तो दोस्तों ये चैप्टर बेसिकली 2 से 3 पेज का चैप्टर है, तो इससे ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो दोस्तों आज हम ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही कम बन पाए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों जो हमारा चैप्टर आज का है वो है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो दोस्तों जो आपका फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे आपके 1 से 2 सवाल या फिर 3 सवाल जरूर बन सकते हैं। और दोस्तों अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर डिप्लोमा फार्मेसी का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, वहाँ पर इससे 3 से 4 सवाल बने थे, मैंने उनका पेपर देखा था। तो चलिए दोस्तों इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर पूछा है कि मीनिंग ऑफ पीटीसी, यानी कि पीटीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो आपको बताना है कि पीटीसी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीसी कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि पीटीसी का मतलब होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सबको आ रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है कि ये क्वेश्चन सबको आ रहा होगा, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप में से किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, और इसमें दिया है कि द फंक्शन ऑफ पीटीसी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पीटीसी होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी होता है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है रेशनल और इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग। तो दोस्तों रेशनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉजिकली, या फिर दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं तार्किक रूप से। जी हाँ दोस्तों, कि जैसे कोई बीमारी हो गई है, तो दोस्तों जो बीमारी हुई, जो डिजीज हुई, उसके अंदर में कौन सी ड्रग या फिर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए कि दोस्तों उससे एडवर्स रिएक्शन ना हो, इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव रहे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है रेशनल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा एश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग। जी हाँ दोस्तों, जो भी हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन या फिर ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, ये दोस्तों ये पीटीसी चेक करती है, जो कि हमारी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है। ये क्वालिटी कंट्रोल का भी ये काम करती है। और इसके अलावा इसमें लिखा है कि मॉनिटर ड्रग एडवर्स रिएक्शन। यहाँ दोस्तों जो भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हैं और उनको जो भी मेडिसिन दी जा रही है दोस्तों, उनको जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है उससे क्या उनको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है दोस्तों, और वहाँ पर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, ये सभी चीज़ें मॉनिटर करती है पीटीसी। तो दोस्तों ये सभी पीटीसी का फंक्शन होता है। तो चलिए इसका एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा पीटीसी का मतलब हो गया फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, और यहाँ पर इसके फंक्शन दिए गए हैं एंश्योर रेशनल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग, एश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग, मॉनिटर ड्रग एडवर्स रिएक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी फंक्शन पीटीसी के होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे ये क्वेश्चन एक दूसरी जगह से मिला है, इसको मैंने दूसरे बुक से ढूंढा है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि पीटीसी इज ऑल्सो नोन एस, यानी कि जो हमारा पीटीसी यानी कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है दोस्तों, इसको हम अन्य दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नाम लिखे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है फार्माकोथेरेपी कमेटी, इसके अलावा फार्मूलरी कमेटी, रेशनल ड्रग यूज कमेटी। तो दोस्तों ये सभी पीटीसी कमेटी के ही अदर नेम है, दूसरे नेम हैं। तो जो हमारा पीटीसी है इसको हम फार्माकोथेरेपी कमेटी या फिर फार्मूलरी कमेटी या फिर रेशनल ड्रग यूज कमेटी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है वो हमारा है ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा पीटीसी है इसके ये 3 एक्स्ट्रा नाम भी होते हैं, और इनको हम
इन नामों से भी हम पीटीसी को जानते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा है कि कंपोजिशन ऑफ पीटीसी। जी हाँ दोस्तों, जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है या फिर फार्माकोथेरेपी कमेटी है, फार्मूलरी कमेटी है, रेशनल ड्रग यूज कमेटी है, जो कि पीटीसी के दूसरे नेम है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि दोस्तों उसके अंदर कौन कौन होते हैं, उसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, इसके अंदर मिनिमम 3 फिजिशियंस होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर तीन फिजिशियन होने चाहिए। इसके अलावा एक फार्मासिस्ट होना चाहिए दोस्तों, और एक नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा कंपोजिशन और पीटीसी होता है कि उसके अंदर 3 फिजिशियन, एक फार्मासिस्ट, एक नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का एक स्टाफ होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह ये आपका कंपोजिशन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि पीटीसी के अंदर मिनिमम 3 फिजिशियन, एक फार्मासिस्ट और एक नर्स और एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का स्टाफ होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है दोस्तों, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि पीटीसी के अंदर जो फार्मासिस्ट होता है उसका वर्ग क्या होता है, या फिर दोस्तों ऐसे पूछ सकता है कि जो हमारा पीटीसी है उसके अंदर सेक्रेटरी का वर्क कौन करता है। तो दोस्तों इसको तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि इन पीटीसी द फार्मासिस्ट वर्क एक्स। तो दोस्तों जो हमारा फार्मासिस्ट होता है पीटीसी के अंदर, उसका रोल होता है सेक्रेटरी का। यहाँ दोस्तों जो भी पीटीसी की मीटिंग होती है उसकी तैयारी करना, और दोस्तों इसके अलावा एजेंडा सेट करना, यानी कि पीटीसी के मीटिंग में किस बात पर डिस्कशन होगा, ये सभी चीज़ें सेक्रेटरी यानी कि फार्मासिस्ट जो होता है वो उसको तैयार करता है, रेडी करता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा पीटीसी है उसके अंदर फार्मासिस्ट का वर्क क्या होता है, वो सेक्रेटरी की तरह काम करता है। और दोस्तों जो उसका फंक्शन होता है वो होता है एजेंडा को तैयार करना। और जो हमारा एजेंडा क्या होता है, ये हमारा एजेंडा होता है कि जिस टॉपिक पर बात होने वाला होता है दोस्तों उसी को हम एजेंडा कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है दोस्तों, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि दी पीटीसी मीटिंग शुड बी कंडक्टेड एट लीस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक साल के अंदर पीटीसी की मीटिंग कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है कि द पीटीसी मीटिंग शुड बी कंडक्टेड एट लीस्ट। तो दोस्तों जो भी हमारा पीटीसी है उसकी कम से कम एक साल में 6 मीटिंग, कम से कम मिनिमम 6 मीटिंग दोस्तों होनी चाहिए। तो जो हमारा सही आंसर है वो हमारा पहला वाला सही आंसर है कि जो हमारा पीटीसी है इसके मिनिमम 6 दोस्तों इसके 6 टाइम्स इन ए ईयर, मतलब एक साल के अंदर इसके 6 मीटिंग अनिवार्य रूप से होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है दोस्तों, और इसके अंदर पूछा है कि 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल क्या हैं। तो दोस्तों जो हमारी पीटीसी होती है इसका मेनली 2 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से कि पहला है आपका एडवाइजरी यानी कि एडवाइस देना, सलाह देना, और दूसरा एजुकेशनल होता है यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक। तो दोस्तों जो हमारा ऑब्जेक्टिव है पीटीसी का, और वो आपका है एडवाइजरी और एजुकेशनल। तो जो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 and 2, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी आर एडवाइजरी एंड एजुकेशनल। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है दोस्तों, और ये भी फंक्शन ऑफ पीटीसी के ऊपर पूछा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एडवाइजरी रोल इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ ड्रग। जी हाँ दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे, रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ ड्रग, यही दोस्तों सबसे मेन फंक्शन होता है पीटीसी का, रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ ड्रग। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या दिया है कि डेवलप ए फार्मूलरी ऑफ हॉस्पिटल। यहाँ दोस्तों ये आपकी फार्मूलरी क्या होती है दोस्तों, अपने फार्मूला नाम सुना होगा,
तो दोस्तों फार्मूले के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वैसे ही हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों एक लिस्ट बनाई जाती है ड्रग्स की, जो बहुत ही एसेंशियल होती है दोस्तों, और वो ड्रग्स वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हमेशा मौजूद होनी चाहिए। तो दोस्तों जो लिस्ट बनी होती है उसी को हम फार्मूलरी कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि फार्मूलरी क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि डेवलप ए फार्मूलरी ऑफ ड्रग, और इसमें दिया है क्वालिटी एश्योरेंस। तो दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक FTC का फंक्शन होता है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फंक्शन ऑफ जो हमारे PTC है वो है एडवाइजरी रोल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ ड्रग, डेवलप ए फार्मूलरी ऑफ ड्रग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये सभी हमारे फंक्शन होते हैं PTC के। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, और इसमें दिया है कि कंपाइलेशन ऑफ सेलेक्टेड ड्रग विच शुड बी अवेलेबल इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। यहाँ दोस्तों यहाँ पर लिखा है कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कंपाइलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना दोस्तों। यहाँ पर लिखा है और इसमें लिखा है कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना या फिर एकत्रित करना। तो दोस्तों इसमें लिखा है कंपाइलेशन ऑफ सेलेक्टेड ड्रग विच शुड बी अवेलेबल इन हॉस्पिटल। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी कहते हैं। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा पहला वाला सही ऑप्शन दिया है कि कंपाइलेशन ऑफ सेलेक्टेड ड्रग विच शुड बी अवेलेबल इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड हॉस्पिटल फार्मूलरी। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि इन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग लीड्स टू। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ड्रग्स का, मेडिसिन का इन एप्रोप्रिएट यानी कि अनुचित, दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं अनुचित कहते हैं। तो अगर हम ड्रग्स का इन एप्रोप्रिएट यूज करते हैं तो दोस्तों उससे क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है इंक्रीज मॉर्बिडिटी। और दोस्तों यहाँ पर मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बार बार बीमार पड़ना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई पेशेंट है और उसको गलत दवाई दी जा रही है दोस्तों, जो हमारा पेशेंट है उसको गलत दवाई दी जा रही है, उसको डिजीज कुछ और है, लेकिन उसको दोस्तों ढेर सारी ड्रग्स दी जा रही हैं, मेडिसिन दी जा रही हैं, जिससे कि उसका साइड इफेक्ट हो रहा है और दोस्तों वो पेशेंट और ही ज़्यादा बीमार होता चला जा रहा है, या फिर उसको दूसरी बीमारी होती चली जा रही है। तो दोस्तों इसी को हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। इसके अलावा लिखा है कि इंक्रीज मॉर्टेलिटी। यहाँ दोस्तों यहाँ पर मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेथ होना, मृत्यु होना। तो दोस्तों अगर हम मेडिसिन या फिर ड्रग्स का दोस्तों इन अप्रोप्रिएट यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे मॉर्टेलिटी भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा इसमें लिखा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस समय इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का यूज़ दोस्तों किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया है उसके अंदर रेजिस्टेंस करने की पावर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो बीमारियों के ऊपर फेल होते चले जा रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों जो हमारा इसमें सही ऑप्शन है वो हमारा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों अब इसके बाद कल हम बात करेंगे ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चैप्टर का और सर्जिकल सप्लाई का। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ में शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, गुड इवनिंग, बाय बाय।